स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा एक सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए ज़रा कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही प्राइमरी हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, और सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आपकी प्लेसमेंट्स कहाँ पे होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, और सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आप इंडस्ट्री में कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी जो स्लोगन या हेडलाइन है, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बिल्ड द डिजिटल वर्ल्ड, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, वेबसाइट्स डेवलपमेंट भी कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो एंड मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। स्टूडेंट, इसके साथ साथ अगर एडिशनली आप लोगों को बताऊं तो सी शार्प लर्न करने के बाद आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हो, iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हो। यानी अगर आप सी शार्प प्रोग्राम लैंग्वेज को फोकस के साथ लर्न कर लेते हो तो आप वेबसाइट्स, APIs, इंटरप्राइजेज लेवल के सॉफ्टवेयर्स, बैंकिंग सेक्टर के सॉफ्टवेयर्स, अगर आपका कोई स्टोर है जिसको आप रन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप उस स्टोर को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, HR डिपार्टमेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स, यानी अपने बिजनेस को सॉफ्टवेयर की मदद से मैनेज कर सकते हो। अब ज़रा आप इमेजिन करके देखें कि अगर आप थोड़ा सा वक्त लगा के सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो जिसमें आप एंड्रॉयड, iOS के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, उसके साथ साथ गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, तो कितना यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। यानी आप एक लैंग्वेज, एक फ्रेमवर्क को सीखने के बाद मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हो। अब एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सारे काम कर सकती है तो हमें क्या ज़रूरत है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम फोकस करके सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़रा अच्छे से सीख लें ताकि हम मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड की सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ सी शार्प। तो सी शार्प इज़ ए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वाइडली यूज्ड टू बिल्ड एप्स ऑन .NET प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली हमारी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में डेवलप की थी और इसका फर्स्ट वर्जन विजुअल स्टूडियो कोड के साथ 1.0 रिलीज़ किया था। अभी इसके वक्त के साथ साथ वर्जन्स जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी ब्रीफली हिस्ट्री के बारे में और किस वर्जन पे काम कर रहे होंगे और किस किस्म की एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर रहे होंगे। लेकिन आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास का बेसिकली मकसद ये है कि हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल शफाफियत के साथ सॉर्ट आउट कर लें कि हमें सी लैंग्वेज को किस तरह से सीखना है, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, और आप लोगों के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें मज़ीद क्लियर कर दूंगा कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से आप लोगों को ज़्यादा फोकस के साथ लर्न करनी है, किस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और साथ ही में हम कुछ ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इस कदर मॉडर्न एज में AI होने के बावजूद हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अभी भी क्यों सीखना है। और इसमें बिल गेट्स का कोटेशंस भी ऐड कर लेंगे कि बिल गेट्स का क्या कहना है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए AI के होते हुए या नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए ज़रा डेफिनेशन की बात करें तो सी शार्प इज ए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट्स मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस ऑन .NET प्लेटफॉर्म। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को सी शार्प इज ए टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा। तो उससे क्या मुराद है, ये हम आने वाली वीडियो में जब हम फर्स्ट कोड कर रहे होंगे वहां पे आप लोगों को ये चीज़ भी समझा दूंगा। अभी के लिए ज़रा देखिए तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडो एप्स फॉर प्रोडक्टिविटी एंड टूल्स, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए आप बहुत सारी विंडोज़ एप्लीकेशन, फॉर्म्स वगैरह जो है वो डेवलप कर सकते हो। वेब एप्लीकेशंस की बात की जाए तो आप वेब एप्लीकेशंस में फॉर एग्जांपल बहुत सी फेमस वेब एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पेंट.NET की बात की जाए तो वो आपकी सी शार्प में डेवलप किया गया है। विजुअल स्टूडियो कोड की बात की जाए तो उसमें एक हैवी मॉड्यूल्स जो हैं वो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए गए। अगर गेम्स की बात की जाए तो बहुत वेल नाउन प्लेटफॉर्म है यूनिटी, जिसमें हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए। मोबाइल एप्लीकेशंस में भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए चलेंगी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस कहलाती हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म पे चल रही होती हैं। देन इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड में बता चुका हूँ कि यहाँ पे इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर में आप बहुत बड़े बड़े मर्चेंट किस्म के सॉफ्टवेयर, यानी बैंकिंग सेक्टर्स को मैनेज करने के लिए, HR डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, आपके ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह को मैनेज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो सी शार्प की बदौलत। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस या फ्लो को डिस्कस किया जाए तो बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे,
हम कोड कर रहे होंगे, हम डेवलपर बन रहे होंगे, यानी जो बंदा कोड लिखता है जिसको सोर्स कोड बोला जाता है वो डेवलपर कहलाता है। अब सोर्स कोड लिखने के लिए हम कंप्यूटर को बेसिकली इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि तुम्हें काम कैसे करना है। वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे, हम जो ज़बान यूज़ कर रहे होंगे, जिस ज़बान में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, वो हमारी C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। अब अगला सवाल ये है कि C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती कैसे है, यानी कंप्यूटर को कैसे समझ आ जाती है कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो उसके लिए हम एक ट्रांसलेटर आप समझ लो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि हम C# में कोड लिखेंगे, उस कोड को एसोसिएटिव मशीन कोड में जो चीज़ यूज़ करेगी या ट्रांसलेट करेगी वो हमारा .NET प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये एक टूल होता है जो रन टाइम पे हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए हमें एक रन टाइम एप्लीकेशंस, जिनको स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बोला जाता है। ये ऐसी एप्लीकेशंस होगी जिसको हम एक दफ़ा एग्जीक्यूटेबल बना लेंगे और फिर किसी भी सिस्टम पे उसको USB में लेके जाएंगे। अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम्हें कौन सा काम करना है। अब ज़रा की आइडिया की बात की जाए तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, .NET बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, एक आप समझ लें एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करता है ताकि वो हमारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सके इजीली। कंप्यूटर सिस्टम उसको उसकी इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल करते हुए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सके। अच्छा, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि बिगनर्स के लिए एक डीप पाथ मिल जाए, उनको रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने का आइडिया हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हाउ ह्यूमन कम्युनिकेट्स वर्सेस हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। तो पिछली स्लाइड में भी आप लोगों को यही समझा रहा था कि बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ ज़बानों को इस्तेमाल करते हुए अपना मैसेज कन्वे करते हैं, डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन यूजेस लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू etc. and computer only understands the programming language like C#। तो बेसिकली हम तो हमारा मैसेज इजीली बोल के कुछ ज़बानों का इस्तेमाल करते हुए, कुछ वर्डिंग्स को चूज़ करते हुए अपना मैसेज एक दूसरे तक डिलीवर कर देते हैं। लेकिन इसके बरअक्स कंप्यूटर को हमारी ज़बानों को समझने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये जो डिफरेंस है ना बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, ये ट्रांसलेटिंग कहलाता है बेसिकली। इसके लिए कंपाइलर्स यूज़ होते हैं, इंटरप्रेटर्स यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स यूज़ होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को पकड़ के ऐसी कोड में तब्दील करते हैं जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ऑन दी अदर हैंड हमारा कंप्यूटर बेसिकली हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एंड कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करवाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है। तो C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आप मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हैं। देखिए, मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत सारी अट्रैक्टिव यूज़फुल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो ताकि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलें। और ये दोनों तरह से डेवलप की जा सकती हैं, GUI एप्लीकेशंस भी एंड CLI एप्लीकेशंस भी। विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत अच्छा एडिटर है, एक IDE है। विजुअल स्टूडियो कोड में भी कोड करेंगे एंड आपको बहुत सिंपल से लो एंड PC पे चलने वाले कोड एडिटर्स भी बता दूंगा जिसमें हम कोड करके हमारे C# प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके जहन में बहुत सारे सवालात जो है वो अराइज हो रहे होंगे कि हमें AI के दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या मैनुअली कोड करने को क्यों सीखना है, क्यों प्रेफर करना है हमें। तो इफ़ AI कैन राइट द कोड व्हाई लर्न प्रोग्रामिंग, अगर इतना इजीली एक प्रॉम्प्ट लिखने पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारा कोड हमें मिल जाता है क्लाउड वगैरह, तो हमें सीखना क्यों है फिर। तो हम ज़रा इसी पे बात करने वाले हैं कि हमें क्यों सीखना है। तो बेसिकली AI एक टूल है, एक्चुअल प्रोग्रामर डायरेक्ट करता है AI टूल्स को कि तुम्हें कौन सा प्रोग्राम करना है। AI को हम एज ए टूल यूज़ कर रहे होंगे हमारी
कोडिंग की स्पीड को तेज़ करने के लिए, लेकिन जो लॉजिक बिल्डिंग है, जो डायरेक्शंस है, वो तो एट द एंड एक प्रोग्रामर को ही देनी है ना। तो हम फोकस कर रहे होंगे कि हम हमारे फाउंडेशंस को, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें। कोड लिखवाना हम किसी भी एआई टूल से कर सकते हैं। लिहाजा इस कोर्स में जो चीज़ें आप सीखोगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, वो सिस्टम डिज़ाइनिंग होगी, वो डीबगिंग होगी, वो आप लोगों का लॉजिक बिल्डिंग होगी, वो अंडरस्टैंडिंग दी रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? तो देखिए, इस तरह की चीज़ें हम एआई टूल्स को डायरेक्ट करके लिखवा तो सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखवानी है, हम लिखवा लेंगे, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि बेसिकली हमारी फाउंडेशन होती हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, वो हम एज ए डेवलपर, एज ए ह्यूमन बीइंग ही सोच सकते हैं। वो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम हमारी एप्लीकेशंस को किस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, किस तरह से वो हमारे बिजनेस की जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करेगी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में सुपर पावर है हमारे लिए। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स को सीख के कुछ भी कर सकते हैं। और अभी एआई आने के बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में फील्ड है वो बेसिकली हमारी साइबर सिक्योरिटी है। तो अगर आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आप लोगों को पता होएगा कि हम किस तरह से हमारी एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह से कंप्यूटर को डायरेक्ट करती हैं किसी काम को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट कैन वी डू विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स बना सकते हैं, एमवीपी बना सकते हैं, हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स सास एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ऑटोमेट टास्क कर सकते हैं, एआई की इंटीग्रेशन करते हुए अपने चैटबॉट्स बना सकते हैं, अपने टास्क, अपने पार्टिकुलर कामों के लिए अपने एआई एजेंट्स बना सकते हैं, और फिर उनको मोनिटाइज करके उनकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज बना के उनको लाइव कर सकते हैं ताकि लोग सब्सक्रिप्शंस लिए हमारी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकें। इसी की एक एग्जांपल मैंने आपको paint.net भी बता दी हुई है, जिस पे आप पेंटिंग टूल्स को ऑनलाइन काम यूज़ कर सकते हो। आपका कैनवा हो गया, अडोब फोटोशॉप हो गया, ये सारे के सारे टूल्स आप अडोब इलस्ट्रेटर वगैरह ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो इनको। लेट्स राइट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम और सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे कि हमें सी प्रोग्राम किस तरह से राइट करना है, उसमें सिंटैक्स क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन से हमारे बेसिक लाइब्रेरीज हैं, कौन कौन से हमारे फंक्शंस हैं जिनको हमें कॉल करना है। तो ये हम एक बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स बनाने चाह रहे हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आप वाकई में सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो तक के लिए चैनल के साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।